क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा राजा जिसने बिना किसी बड़े साम्राज्य के सहारे सिर्फ अपनी बुद्धि, साहस और रणनीति से मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती दे दी। एक ऐसा योद्धा जो कभी सीधे युद्ध करता था तो कभी दुश्मनों को चकमा देकर जीत हासिल करता था। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे महान योद्धा की जिसने स्वराज का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। साल 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शिवाजी। उनकी माता जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और दृढ़ निश्चयी महिला थीं। वो बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं और इन्हीं कहानियों ने शिवाजी के अंदर वीरता, धर्म और न्याय के बीज बो दिए। उनके पिता शाहजी भोसले एक बहादुर सेनापति थे, लेकिन शिवाजी का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी माता और गुरु दादाजी कोंडदेव ने किया। दादाजी ने उन्हें युद्ध की कला, प्रशासन और रणनीति सिखाई और यहीं से शुरू हुआ एक महान योद्धा का निर्माण। कम उम्र में ही शिवाजी ने एक सपना देखा, स्वराज का सपना, यानी अपना खुद का राज्य, जहां जनता सुरक्षित हो और न्याय सबके लिए बराबर हो। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला जीता, तोरणा किला। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई किले अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिए। शिवाजी महाराज की सबसे खास बात थी उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर रणनीति। वो सीधे युद्ध करने के बजाय अचानक हमला करते थे और फिर तेजी से गायब हो जाते थे। इस रणनीति ने बड़े बड़े दुश्मनों को हैरान कर दिया। धीरे धीरे शिवाजी का नाम पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगा, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, मुगल साम्राज्य और उसका सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब। इससे पहले बीजापुर का सुल्तान भी शिवाजी से परेशान हो चुका था। उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा शिवाजी को खत्म करने के लिए। अफजल खान एक विशालकाय योद्धा था और उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये एक साजिश थी। शिवाजी को पहले से ही शक था। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहन लिया और अपने हाथ में छुपा लिया वागनख, एक खास हथियार। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने उन्हें धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत वागनख से वार किया और अफजल खान को वहीं खत्म कर दिया। ये घटना शिवाजी की बुद्धिमत्ता और सतर्कता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। अब शिवाजी की ताकत और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें रोकने के लिए एक और चाल चली। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को समझाया और एक समझौता हुआ। इसके तहत शिवाजी को आगरा बुलाया गया। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ये स्थिति बहुत खतरनाक थी, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बेहद चतुर योजना बनाई। वो बीमार होने का नाटक करने लगे और रोज गरीबों में मिठाई और फल बांटने के लिए टोकरे भेजने लगे। एक दिन उन्हीं टोकरियों में छुपकर शिवाजी और उनके बेटे संभाजी आगरा से निकल गए। ये घटना आज भी इतिहास की सबसे साहसी भागने की घटनाओं में गिनी जाती है। आगरा से वापस आने के बाद शिवाजी ने फिर से अपने किलों और राज्य को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई ताकि समुद्री रास्तों से आने वाले दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर था। अगर कोई सैनिक किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। उन्होंने किसानों की रक्षा की, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया और हर धर्म के लोगों को बराबर सम्मान दिया। साल 1674 वो दिन आया जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वो आधिकारिक रूप से छत्रपति बने। ये सिर्फ एक ताज नहीं था, ये स्वराज के सपने की जीत थी। उनका साम्राज्य अब बहुत बड़ा हो चुका था और उनकी पहचान पूरे भारत में फैल चुकी थी। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत भी होता है। साल 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनका सपना, उनका संघर्ष और उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने ये भी दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी जनता के लिए जीता है और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए मर भी जाता है। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल में एक गर्व की भावना जाग उठती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी।